हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे प्रतिशतता के संबंध में, यानी परसेंटेज, जिसको इस चिन्ह से डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ क्या है पहले हम लोग जानेंगे। तो प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रति सैकड़ा, यानी वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, यानी हर 100 होगा तो वह प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए कि 5/100 का अर्थ है 5%। 5/100 का क्या अर्थ है? 5%, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5%, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, आपको प्रतिशत समझ में आ गया होगा। प्रतिशत यानी प्रति सैकड़ा, सैकड़ा में कितना उसको बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, यानी जिसका हर 100 होता है उसको प्रतिशत कहते हैं। 5/100 यानी 5% हो गया। ठीक है, अब भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदल सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2/5 लिखा हुआ, तो इसको कैसे प्रतिशत में देखेंगे? जब बट्टा में भिन्न में होता है तो 100 को हम लोग गुना कर देते हैं तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है, 20/25 100 यानी 20 दूनी 40%। ये कितना प्रतिशत हो गया? 40%। ठीक है, तो हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल दिए। ठीक है, अगर दशमलव रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे? दशमलव में 0.4 है मान लीजिए, तो इसको हम लोग 0.4 गुने 100%। ठीक है, यानी इसको कैसे करेंगे कि इसका पॉइंट हटाएंगे, 4/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक स्थान है इसलिए एक देके 1 0 गुने 100, ये 0 कट गया, 4 दहाएँ 40, 4 दहाएँ 40, ये हो गया 40%। तो दशमलव को भी इस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। भिन्न को, साधारण भिन्न को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए प्रतिशत में दिया रहेगा भिन्न में बदलना, इसको कैसे बदलेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40% दिया हुआ, तो 40% का अर्थ क्या है कि 40/100 है। ठीक है, ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5 में आ गया। ये देखिए प्रतिशत में था, हमने इसको भिन्न में बदल दिया। अगर दशमलव में भी बदलना रहेगा तो हम कैसे कर सकते हैं? तो दशमलव में बदलना रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसी को जो है भागा दे देना है। तो यहाँ पे आपको जितना आएगा, मान लीजिए 5 से भागा देंगे 2 को, 0.0, 5 चौके 20 कट गया, तो 0.4, ये देखिए दशमलव में भी आ गया। ठीक है, भिन्न में भी लाए, दशमलव में भी लाए, प्रतिशत को भिन्न में बदले, यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदले हम लोग। ठीक है, अब प्रतिशत संबंधी कुछ मौलिक नियम है, उसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ये मौलिक नियम क्या है इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, कहता है किसी राशि का a का m%, मान लीजिए कोई राशि है m% बराबर क्या होगा? a का m%, यानी a गुने m/100। जैसे अगर a की जगह पर उदाहरण लिख लेंगे कि 700 का
30%। इस तरह से यदि कहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि 700 गुने 30/100। बाकी आप इसको काट करके 7 या 21 यानी 210 इसको ला सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ जान लेते हैं। कहीं कहीं पे दिया रहेगा प्रतिशत वृद्धि यदि निकालने का रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मान में हुई वृद्धि बटे मूल मान गुने 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, प्रतिशत वृद्धि। इसी तरह प्रतिशत कमी में भी इसी तरह होगा। प्रतिशत कमी में भी कि मान में हुई कमी बटे मूल मान, जितना वो जो मेन मान है ना, यानी कुल मान जितना है या मूल मान जिसको हम बोल सकते हैं, गुने 100। तो मान में हुई कमी बटे मूल मान गुने 100, ये हो गया प्रतिशत कमी। तो जितना आएगा वो उतना हो जाएगा प्रतिशत कमी। तो ये इसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारा जो है प्रतिशतता मेरा प्रतिशत का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग अभ्यास करते हैं। अभ्यास से पहले हम लोग जान लें थोड़ा सा कि जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनके लिए डेली प्रैक्टिस में पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की, सीटेट की या अन्य परीक्षा है ना, जिसमें जो है मुख्यतः जो विषय है हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, जनरल स्टडीज है ना, साइंस और फिर खोटा, ये सब पूछा जाता है जेटेट वगैरह सीटेट वगैरह में। तो उनके लिए जो है मेरे चैनल में मात्र उनको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। ठीक है, और आप क्लास कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये देखिए 8873024960 है। इसमें आप फ़ोनपे कर सकते हैं, ये 1000 रुपये फ़ी डाल सकते हैं आप और ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसमें नहीं लगे तो मोबाइल नंबर एक ये है 9304090892, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास चल रही है वो यदि अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट्स भी कीजिए। यहाँ सुविधाएं हैं इस क्लास में, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा और डिजिटल नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अभ्यास की ओर। हम लोग जान रहे हैं आज प्रतिशत। ठीक है, देखिए 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। इसको आप कैसे प्रतिशत में लिखेंगे? ठीक है, तो इसको साधारण उपाय ये है, चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं कि 0.02 अगर इसका दशमलव हटा दें हम लोग, है ना, या डायरेक्ट हम लोग 0.02 प्रतिशत लिखते हैं तो बटा 100 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको दशमलव हटा के लिखेंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका दशमलव हटाए, और जब भिन्न में रहता है तो हमने क्या बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100 ऊपर नीचे है, कट गया तो हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा, 2%। तो कहाँ पर है 2%, डी में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, 2%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखिए ये भी दशमलव में है, 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखिए। इसको प्रतिशत रूप में कैसे लिखेंगे, इसको ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका भी हम लोग दशमलव जो है हटाने की कोशिश करेंगे। तो 0.075 है, इसका दशमलव यदि हटाएंगे तो 75 बटे दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 1 दे के 3 जीरो दे देंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को गुना करते हैं 100 से। ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। अब 75 को 10 से भागा देंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है, तो ये 7.5% हो गया। कहाँ पे है, ए नंबर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे 2000 रुपया का 7.5% क्या है। अब 2000 रुपया का 7.5% हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये कैसे बनेगा। 2000 रुपया का बोल रहा है, का यानी गुना, ठीक है। 7.5% माने 7.5/100, सही ना है। अब बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये जीरो और ये जीरो दो को काट देते हैं तो कितना हो जाएगा। 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7.5 है, 7.5 दूनी 15 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा जीरो, यानी 150 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है, डायरेक्ट बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। तो 500 का 10% साधारण, जैसे हमने बताया था कि 500 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100, जितना प्रतिशत होगा उतना बटे 100। अगर भिन्न में रहता कि 5/2 रहता है या 5/3 रहता है तो गुने 100 कर देते। अगर 5% लिख रहा है तो 5/100 लिखेंगे, तो ये लिखा हमने 5/100 है। तो इसी तरह यहाँ 10% है, 500 का 10%, तो 500 गुने 10/100। अब ये जीरो कट गया, अब 10 बचे 50 हो गया। अब यहाँ पे डी में जो है 50 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आज जो है हम लोग साधारण प्रतिशतता के साधारण सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट डे जो कठिन कठिन सवाल आएंगे उनको हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 400 का 30% का 40%, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको देखिए। 400 का 30%, तो 400 गुने 30/100, 30% मतलब 30/100, का 40%, का मतलब फिर गुना 40% मतलब 40/100, ठीक है। अब ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, ये 1 जीरो कटा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो। अब ऊपर के जितने अंक रह गए उसको गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 12 चौके 48। 48 रुपया देखिए कहाँ पे है, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है। देखिए जहाँ भी पूछेगा कितना प्रतिशत तो आप उसको मान लीजिए x%। तो 270 किग्रा का, चलिए इसको बनाते हैं। 270 दोनों जगह किग्रा है तो बनाने में सुविधा है। अगर कहीं पे किग्रा लिखा रहेगा, कहीं पे ग्रा रहेगा, माने खाली ग्राम दिया रहेगा, कहीं पे किलोग्राम रहेगा, तो उसको किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे हम लोग, या फिर ग्राम को किलोग्राम में, यानी दोनों को एक सेम चीज़ में बदलना पड़ेगा तब बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ दोनों किग्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 270 का कितना प्रतिशत, तो 270 का मालूम नहीं है तो हम लोग x% लिखें, जिसका मालूम नहीं है x मान लेते हैं ना हम लोग। तो 270 का कितना प्रतिशत, तो 270 का x% बराबर 108, 108 किग्रा है। हमने प्रश्न जैसा बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 270 गुने x% है तो x/100 बराबर 108 यहाँ पहले से है, ठीक है। या अब 100 को उस पार ले जाएंगे तो गुना में होगा, चूँकि यहाँ 100 भागा में है, और ये 270 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुने 100 हो जाएगा। ये इधर उस पार ले गए तो गुना में हो गया, और बटा 270 जो गुना में था ये नीचे आके भागा में हो गया ना। अब इसको देखते हैं, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ठीक है। अब ये 27 चौके जो है, 7 चौके 28 के 8 में 2 और 4 दूना 8 2 10, ये कट गया, और 4 दहाएँ 40,
ठीक है। तो यानी कितना प्रतिशत हो गया, 40% हो गया। x बराबर कितना हो गया, 40%। हम लोग पूछा था ना कितना प्रतिशत 108 की ग्राह होगा, तो x% माने थे, x का वैल्यू आ गया 40%। तो यहाँ पे ए नंबर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कहता है एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है तो उसका 19% ज्ञात कीजिए। यानी शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 2100, तो उसका जो है 19%। ये आसान है। कैसे? कह रहा है 2100 का 19% ज्ञात करने बोल रहा है, तो कितना होगा? हमने क्या बताया था, 2100 गुने 19% को लिख सकते हैं हम लोग 19/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। अब 19 और 21 को आप गुना करिए, है ना। 21 और 19 को गुना करिए, जितना आएगा उतना हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 21 एकम 21, 9, 8 एक 9, 2 एक 3, 399। कहाँ पर है? बी नंबर में। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 900 है। यदि लड़के 40% हों तो बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं। कुल बच्चा 900 है, यदि लड़के की संख्या 40% तो बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं। तो इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 900। लड़कों का प्रतिशत 40%। तो लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल का जो है यानी 900 का 40% ही निकालना है। क्योंकि लड़कों का ही प्रतिशत निकालना है, ऐसे लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है तो लड़कों की संख्या निकालना है, इसलिए 900 का 40% कितना हो जाएगा। तो 900 गुने 40/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 9 चौके 36, यानी 360 आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ए नंबर में। ठीक है, समझ आ गया। क्या कर रहा है, एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 900 है, टोटल कितना बच्चा है 900। यदि लड़के 40% हो, यानी 900 का 40% लड़का है, तो बताइए स्कूल में कितने लड़के हैं। लड़का का ही निकालने बोल रहा है, इसलिए हमारा आसान हो गया। कुल बच्चों की संख्या 900 और लड़कों का प्रतिशत 40%, इसलिए लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 900 का 40%। तो 900 का 40% हमने निकाला, 360 आ गया। तो ये 360 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे, लगेगा जनरल लेकिन थोड़ा कठिन है। किस धन का 30% मान 2400 रुपया होगा। किस धन का, तो जिस धन को हम लोग को जिस धन को मालूम नहीं रहेगा उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे x का 30% बराबर कितना, 2400 रुपया हो गया। किस धन का पूछ रहा था तो x का मान लिए हम लोग। अब आगे बनाते हैं, x का मतलब गुना और 30% मतलब 30/100 बराबर 2400। ठीक है, अब देखिए 100 इधर जाएगा गुना में होगा, 30 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा। तो यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2400 गुने, इधर बराबर किस पार जाएगा तो गुने 100 हो गया, और बराबर के इस पार जो यहाँ गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये जीरो करता है, ये जीरो, 8 तिया 24 और इस जीरो के बदले जीरो, यानी 80 तिया 240 हो गया। अब 80 को 100 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, और 3 जीरो 1 2 3 जीरो दे देंगे, 8000 रुपया हो गया। तो किस धन का पूछ रहा था,
तो धन हम लोग x माने हैं, तो x बराबर कितना हो गया 8,000 रुपया। तो धन बराबर क्या हो जाएगा 8,000 रुपया। आंसर कहाँ पे है, बी नंबर में। क्लियर, एकदम क्लियर है। जो चीज़ मालूम नहीं उसको x मान लो। किस धन का, तो x का 30% बराबर कितना रुपया हो रहा है 2400। अब बैठा दिए x का माने गुना 30%, 30/100 बराबर 2400। अब x चूँकि यहाँ पे है, ये 100 जो है भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो गया, और 30 यहाँ गुना में था, इधर आया तो भागा में हो गया। तो x बराबर हो गया 2400 गुने 100 और 30 नीचे बटा 30 आ गया। ठीक है, क्लियर। बाकी काट के 8,000 रुपया आ गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो आपको पहले किलोमीटर को मीटर में बदलिए, चाहे मीटर को किलोमीटर में बदलिए, दोनों को सेम लाना होगा। ये भी किलोमीटर ये भी किलोमीटर, चाहे ये भी मीटर ये भी मीटर, तभी बनेगा। और अगर मीटर या किलोमीटर करके बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सबका मात्रा अलग अलग हो जाएगा। तो कहता है 20 मीटर जो है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत पूछ रहा है, 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत। तो पहले निकालेंगे 20 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। 20 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 20 गुने 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 20 किलोमीटर बराबर 20 गुने 1000 हो जाएगा, बराबर 20,000 हो जाएगा। 20,000 क्या मीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। ठीक है, 1 मीटर बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर बराबर 20 गुने 1000 यानी 20,000 मीटर हो गया। किलोमीटर को मीटर बदले। अब क्वेश्चन यहाँ सही आएगा, 20 मीटर जो होता है 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होता है। तो 20 किलोमीटर यानी 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो प्रश्न से हम लोग जाएंगे 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत मालूम नहीं, तो x प्रतिशत कितना होता है 20 मीटर होता है। बस अब इसी को हम लोग सेट कर देंगे। 20,000 का माने गुना x प्रतिशत x/100 बराबर 20। अब उसी तरह बनाएंगे 100 यहाँ भागा में, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, और ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 100 बटा ये 20,000 जो है हमारा भागा में हो जाएगा। तो 2 0 2 0 1 0 1 0 2 एकम 2 है ना, और 10 दूनी 20 यानी 1/10। अब 1/10 है तो इसको दशमलव में लाना है, तो 10 से भागा 1 को देंगे तो 0 यहाँ 0, 10 से कम 10 यहाँ हो गया 0, यानी 0.1% जो है ये मेरा आंसर होगा। तो 0.1 कहाँ पर है, ए नंबर में है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर। पहले हमने देखिए यहाँ मीटर में 20 मीटर, तो यहाँ 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर को पहले हमने मीटर में बदला। अब पूछ रहा है 20 मीटर जो है वो 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 20 किलोमीटर मतलब 20,000 मीटर, तो 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत, तो 20,000 मीटर का x प्रतिशत बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब 20,000 गुने का माने गुना और x प्रतिशत यानी x/100 बराबर 20 मीटर। x इक्वल टू, अब देखिए 20 गुने 100 क्यों हुआ, ये बराबर के इस पार जाएगा, चूँकि भागा में तो गुना में हो गया, और ये गुना में था तो बराबर के इस पार आएगा तो भागा में हो गया। हमने क्या बताया था कि बराबर के इस पार करो या उस पार, अपना चिन्ह बदल देता है। भागा में तो गुना में, गुना में तो भागा में, जोड़ में तो घटाव में, घटाव में है तो जोड़ में, वो अपना चिन्ह बदल देता है। ठीक है, यही नियम है।
तो इस तरह से काट करके हमारा 1/10 आया, इसको भागा दिए तो 0.1% जो ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी तरह का क्वेश्चन है, आप बना लेंगे, उम्मीद है। इसको स्क्रीनशॉट आप ये देख लीजिए, ये इसको आप बना सकते हैं। 1 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत होता है? अब यहाँ पैसा में है, 1 या रुपया में है। आप रुपया को पहले पैसा में बदल लीजिए। 1 रुपया बराबर कितना पैसा? 100 पैसा। तो आप यहाँ लिखिए 1 पैसा जो है 100 पैसा का कितना प्रतिशत है, तब आप बनाइएगा। ठीक है, तो 100 पैसा का कितना प्रतिशत? x% बराबर 1 पैसा। उसके बाद बनाइए। चलिए, ये रहा टास्क आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, 2200 रुपया का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा है इसलिए। कहता है 2200 रुपया का माने गुना 4%, 4/100 का मतलब गुना 7.5%, तो 7.5/100 दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये 0, ये 2 0 कट गया। अब चलिए आगे हम लोग बनाते हैं, इसको डायरेक्ट गुना करते हैं। 22 चौका 88 हो जाएगा। 88 को 7.5 से गुना करते हैं। 88 को हम लोग 7.5 नहीं करेंगे तो इसका दशमलव हटा के करेंगे। 88 गुने 75/100 यहाँ पहले से है और दशमलव हटा दिए तो 10 हो गया। 88 है, सॉरी 8 लिख दिए। 88 गुने 75 का है, इसका दशमलव हटा दिए तो दशमलव हटाने के बदले दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 देके 1 0 दे दिए। 100 मेरा पहले से था। अब 88 और 75 को गुना करिए। 8 पर 40 सुना हाथ में 4, 8 पर 40 4 44, 8 साथी 56 के 6 हाथ में 5, 8 साथी 56 और 5 61, 6 ज़्यादा सुना हाथ में 1, 4 5 और 1 6 और यहाँ 66 हो गया। तो 6600 बटे यहाँ 1000 हो गया। अब 2 0 कट गया। ठीक है, बराबर यहाँ कितना बचा? 66/10। अब जब 10 से भागा देंगे तो 6.6 आएगा। तो इतना रुपया जो है आंसर होगा, जो कहाँ पर है? बी नंबर में। क्लियर? इसी तरह आपको बनाना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। टमाटर के भार में 90% पानी होता है। ठीक है, टमाटर के भार में कितना प्रतिशत पानी होता है? 90%। तो ये पूर्ण विराम है, इसको एक नहीं मानना है। 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार है। 25 किग्रा टमाटर में पानी का भार कितना होगा? ठीक है, तो 25 किग्रा पानी का में हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कि 25 का 90% डायरेक्ट निकालते हैं। 25 गुने 90/100। ठीक है, ये 0 कट गया। अब 25 को 9 से डायरेक्ट गुना करो, 10 से भागा देने में आसानी होगा। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूने 18 4 22, 225/10। 10 से जब भागा देंगे तो 22.5 किग्रा हो जाएगा। आंसर कहाँ पे है? सी नंबर में। लग रहा था बहुत भारी है, इजी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन का जो है रूट चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए। एक वस्तु का मूल्य 112 रुपया से बढ़कर 140 रुपया हो गया। 112 रुपया से बढ़कर कितना हो गया? 140 रुपया। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ, पहले ही देख लेते हैं। मूल्य में वृद्धि बराबर कितना हुआ? 140 घटाओ 112। अब घटाइए, 10 में 2 गया 8, 3 में गया 2, 28 रुपया वृद्धि हो गया। तो हमने क्या बताया था? प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा?
कि मान में हुई वृद्धि, मान में हुई वृद्धि, आप इसको मूल्य में हुई वृद्धि भी लिख सकते हैं, बटा कुल मूल्य लिख सकते हैं, वस्तु का मूल्य है ना, मूल मान गुने 100। अब मान में कितना वृद्धि हो गया, 28 रुपया का, बटा मूल मान क्या था, 112 था ना, 112 से बढ़कर 140 हुआ था, तो 112 यहाँ लिखेंगे गुने 100। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 28 चौका देखते हैं, 8 चौक 32, 2 8 में 3, 4 दूने 8 और 3 11, 112 होगा, यानी 28 चौका हो गया और 25 चौका 100 बराबर हो गया 25, यानी 25% जो है इसका वृद्धि हो गया। कहाँ पर है, डी नंबर में है। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, एक वस्तु का मूल्य 112 रुपया से बढ़कर के 140 रुपया हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले मूल्य में वृद्धि ज्ञात कीजिए, 112 रुपया से बढ़ के 140 हो गया, तो 140 में 112 घटाए तो 28 रुपया वृद्धि हो गया, 28 रुपया दाम बढ़ गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या बोले थे कि जो वृद्धि हुई, जैसे 28 रुपये वृद्धि हुआ बटा मूल मान जो इसका पहले का वास्तविक मूल्य था 112 रुपया गुने 100, ये फॉर्मूला में 100, बाकी हिसाब करके 25% आ गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में आप लोग। अभी ये सारे जो प्रतिशतता के प्रश्न हैं सारे थोड़ा इजी लेवल के हैं, है ना। नेक्स्ट डे इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल लेके आएंगे। चलिए देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल छात्र कितना है पहले ही जान लीजिए, लड़का और लड़की मिला के 15 और 10 25 हो गया कुल छात्र। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या पहले जान लीजिए तब ना प्रतिशत निकालिएगा। लड़कियों की संख्या बराबर 10 लड़कियां हैं। ठीक है, अब लड़कियों का कितना प्रतिशत है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़कियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा जितना लड़कियों की जो संख्या है 10 बटे जो कुल संख्या है 25, इसको गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो 25 चौका 100, तो 10 चौके 40%, इसका आंसर हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, समझ आ गया। फिर से देख लीजिए कैसे निकालते हैं। कुल छात्र जितना है, जैसे 15 लड़के और 10 लड़कियां, तो 25 हो गया। इसमें से लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कियों की संख्या को हमको जानना होगा 10 से। अब लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने लड़की की संख्या है बटे कुल संख्या जो है वो हो जाएगा, और गुने 100, चूँकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब इसको हिसाब करके लाए तो 40%। ठीक है, इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। जितनी संख्या होती है उसको कुल में भागा दिया जाता है और 100 से गुना किया जाता है, वो हो गया आपका प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा। देखिए त्रुटि हो गया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। पहले तो त्रुटि जान लीजिए तब न प्रतिशत त्रुटि। 1006 मीटर नाप दिया 1000 को, तो त्रुटि कितना हुआ, 6 मीटर का। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि हमने क्या बताया था कि जितना होगा त्रुटि वो, जैसे प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि में हमने क्या बताया था कि पहले जितना कमी होता है वो, और जो मेन मान होता है मूल मान जितना था पहले, जैसे यहाँ पे 1000 है मीटर, इसी ये मेन मान है, और इसको 100 से हम लोग गुना कर देते हैं, ये ना बताए थे। अब देखिए क्या करते, काट दिए। अब 6/10 हो गया, 10 से भागा अगर हम 6 को देंगे तो कितना होगा, 0.0, 10 छक 60, 0, यानी 0.6% हो जाएगा इसका आंसर। तो 0.6 कहाँ पे है, ए नंबर में,
एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ये HW होगा, इसको आपको बना के दिखाना है। इसको भी आप बनाइए, ठीक से देखिए क्वेश्चन को। थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ। इसको बना के आप व्हाट्सएप में भेजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, जो लाइव क्लास कर रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को उतारिए। इसको भी बना के भेजना है आपको। इस क्वेश्चन को उतारिए। चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति किग्रा से घटा करके 12 रुपया प्रति किग्रा हो गया, घट गया, मूल्य में कमी हुआ ना। अब कितने प्रतिशत का कमी हो गया हमने बताया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। उतारिए। अब जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए है। इसको भी थोड़ा बना के दिखाइए, ठीक से उतारिए इसको। 38 लड़कों की एक टीम में 3 लड़के अनुपस्थित थे तथा शेष के 40% ने मैच नहीं खेला, तो ज्ञात कीजिए कितने लड़कों ने मैच खेला। कितना मैच खेला उसको ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। इसको भी उतारिए। चलिए अब इसको देखिए। थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसको आपको बनाने में कठिनाई हो सकती है ना। मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है। वह मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपया व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। इसको आप लोग बना लेंगे। नहीं बना सकेंगे तो मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा है, ज़्यादा नहीं है। मोहन की मासिक आय कितना है? 1500 रुपया। वो मकान के किराए पर 200 रुपये खर्चा करता है, शिक्षा पर 500 और अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? कितना प्रतिशत बचाता है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले देखते हैं, उसकी आय है 1500 रुपया और वो व्यय कितना करता है। व्यय वो करता है मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया और अन्य पर 350 रुपया व्यय करता है। यानी टोटल वो जो व्यय करता है वो कितना करता है? 5 2 7 7 3 10 10 50, यानी 1050 रुपया जो है ये टोटल व्यय करता है, ठीक है। तो बचत कितना करता है? मोहन द्वारा की गई बचत, अब 1500 में वो खर्चा कितना किया? 1050 रुपया खर्चा किया, तो बचा कितना इसके पास? 1500 में 1050 तो 450 रुपया बच गया इसका। अब उसी कहता है कितना प्रतिशत बचत करता है, तो प्रतिशत बचत बराबर क्या होगा? प्रतिशत बचत यहाँ पे निकालेंगे तो कितना होगा? जितना बचत है 450 वो, और जितना कुल आय था 1500 बटा वो हो जाएगा, गुने प्रतिशत बचत निकालने बोल रहा है तो 100 निकालेंगे, गुने 100 करेंगे। अब देखो इसको काट दो, ये कटा ये 2 कटा, 15 तिया 45 और ये 0, यानी 30% हो गया। कितना? 30% आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया कितना?
30%। समझ आ गई बात? सिंपल है। जितना इसकी मासिक आय है और जितना इन्होंने व्यय किया मकान की किराए पर, शिक्षा पर, अन्य वस्तु पर, टोटल 1050। ये बचत कितना हुआ? 1500 में 1050, 450। अभी बचत का प्रतिशत निकालने बोल रहा है तो 450 बटे कुल कितना था है 1500 गुने 100 और 30% निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल आपको बनाने हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ और अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको अभ्यास करना है और आपको बना के दिखलाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा प्रॉपर दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। उतार लीजिए इसको। एकदम इजी इजी क्वेश्चन हमने दिया अभ्यास के लिए। आप लोग कह रहे थे जो लाइव क्लास करते हैं कि सर क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस के लिए दिया कीजिए, तो आज मैंने दिया है। ठीक है, ये प्रतिशतता के कुछ आसान से सवाल हैं। नेक्स्ट डे जो है प्रतिशतता के जो सवाल आएंगे वो थोड़े से इससे हार्ड होंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे इजी से इजी तरीके से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। बने रहिए मेरे साथ डेली प्रैक्टिस में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि ये मेरा जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद सभी को। आज के लिए बस इतना है।